नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। सुबह होते ही हर कमरे से एक कप कड़क चाय की ऑर्डर आ ही जाती है। राकेश आवाज़ देता है, सुधा एक कप कड़क चाय हो जाए। सुधा की आंख खुलती है और उसके कानों में बस एक कप कड़क चाय की डिमांड होती है। बाबूजी अपने ही कमरे से कहते हैं, बहू मेरी चाय यहीं ले आना और चीनी ज़रा कम डालना, मुझे सुबह सुबह बहुत मीठी चाय पीने की आदत नहीं है। सुधा चुपचाप से सुन रही है। सासू माँ कहती है, बेटा मेरा कमरा में ही मेरी चाय ले आना और चाय थोड़ी मीठी बनाना, सुबह सुबह फीकी चाय पीने से पूरा दिन खराब हो जाता है। सुधा ये भी सुन रही है। राकेश फिर से आवाज़ देता है, क्या यार उठो ना, एक कप कड़क चाय बनाकर दो ना, थोड़ी इलायची थोड़ी काली मिर्च डालना उस। सुधा मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैं चाय बनाने वाली मशीन जो हूँ, किसी को फीकी चाय चाहिए, किसी को ज़्यादा चीनी चाहिए तो किसी को कड़क चाय चाहिए। सुधा याद करती है जब वो कुंवारी थे और उसके पिता चाय मांगते थे सुबह सुबह तो माँ के पैरों में दर्द होता था। माँ आवाज़ देती थी, सुधा बेटा बाबूजी को एक कप चाय बना कर दे दो, तो सुधा झुंझला कर कहती थी, माँ सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो, पापा का क्या है दिन भर चाय पीते रहते हैं, आप ही संभालो, मैं नहीं दे सकती इतना चाय, मैं जब नहा धोआ कर किचन में जाऊँगी तो एक कप चाय दे दूँगी, अभी तुम बना दो ना। माँ पैरों में दर्द होने के बावजूद भी धीरे धीरे रसोई जाती और पिताजी को एक कप चाय देती, पर सुधा उठकर नहीं देती। आज ससुराल में किसी को भी जवाब नहीं दे सकती है और हर किसी की फरमाइशी चाय उसके कमरे में पहुंचानी पड़ेगी। किसी ने ये नहीं कहा कि सुधा अपने लिए भी एक कप अच्छी से चाय बना लेना। सुधा मन ही मन मुस्कुराती और कहती है, यही तो विडंबना है बहू की। छोटी ननद रसोई में कुछ बर्तनों की आवाज़ कर रही है। सुधा समझ जाती है कि छोटी ननद गुस्से में चाय बनाने गई है, मैं जो देर कर रही हूँ। सासू माँ से तो आज मेरी खैर नहीं होगी अगर ननद रानी ने चाय बना दी। सुधा भागती हुई सर पे आंचल ढकते हुए किचन जाती है। कहती है, दीदी आप हटिए, मैं बना रही हूँ चाय। छोटी ननद आरती कहती है, रहने दीजिए भाभी, आप सो रही थी इसीलिए मुझे लगा मैं बना देती हूँ, अगर आपके पैरों में दर्द है तो आप जाकर सोइए, मैं आपकी चाय आपके कमरे में पहुँचा दूँगी। सुधा समझ जाती है इस बात में ताना मारा जा रहा है मुझे। वो कहती है, नहीं दीदी मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं, आप जाइए ना, मैं चाय ला रही हूँ। छोटी ननद थोड़ी सी बर्तनों को खनकाते हुए वहाँ से पैर पटक कर निकल जाती है और अपने कमरे में जाकर वहीं से आवाज़ देती है, भाभी मेरी चाय और कुछ नमकीन मेरे कमरे में ही ला देना। सुधा एक एक करके 4 बार चाय बनाती है। बाबूजी की फीकी चाय बनाने के बाद हटा लेती है एक कप और उसमें से थोड़ी सी चीनी मिलाकर थोड़ी माँ को मीठी चाय देती है। पति के लिए अलग से चाय चढ़ाती है जो बहुत ही कड़क होनी चाहिए। तेज पत्ते, काली मिर्च और इलायची डालकर पूरा खौलाया जाता है उस चाय को और तब जाकर बनती है पतिदेव की 1 कप कड़क चाय। लेकिन एक बात है, राकेश को सुबह सुबह 1 कप कड़क चाय जो मिल जाए पूरा दिन सुधा का अच्छा हो जाता है। राकेश पूरा दिन सुधा के पीछे पीछे घूमता है, जो सुधा कहती है वो मानता है राकेश, जो चीज़ मांगती है वो लाकर देता है। जवाब में बदले में राकेश एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे हाथ की 1 कप कड़क चाय मिल जाए मेरी थकान दूर हो जाएगी। ये लाइन सुनकर सुधा को बहुत अच्छा लगता है। सास ससुर ननद किसी ने कभी कोई तारीफ नहीं की, चाहे सुधा ने कितनी भी मेहनत से और स्वादिष्ट खाना क्यों ना बनाया हो, लेकिन 1 कप कड़क चाय पीकर राकेश जो तारीफ करता है सुधा का, कि सुधा का शर्म से तो गाल ही लाल हो जाते हैं। राकेश के ऑफिस में उनके कुछ बॉस और उसके कुछ सीनियर्स को राकेश ने घर पर डिनर के लिए बुला लिया है। राकेश फ़ोन करके सुधा को कहते हैं कि सुधा देखो, कल मैंने डिनर प्लान किया है और हमारे ऑफिस से 7 लोग आएंगे, तुम कल रात के डिनर के लिए अच्छी अच्छी मेन्यू तैयार कर लेना और सब कुछ तुम्हें ही बनाना है, सोच लेना। सुधा ने कहा, ये बात घर आकर रात को नहीं कह सकते थे क्या? राकेश ने कहा, बस मेरे मन में आया और यही बहाने तुमसे बात भी हो जाती है। सुधा मुस्कुराती है और कहती है, किसी बात की चिंता मत कीजिए, आपके बॉस खुश होकर जाएंगे, इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। राकेश अगले शाम जब आता है घर तो सुधा कहती है, सुनिए जी, कल ऑफिस के लोग आ रहे हैं, मैं ही सामने रहूंगी, सबको डिनर करवाऊंगी, मेरे पास एक अच्छी साड़ी नहीं है, मैंने एक बहुत अच्छी साड़ी स्टोर में देख रखी है, मुझे वो लेकर दो ना। राकेश मुस्कुराने लगता है और कहता है, मेरी जान 1 कप गरम कड़क चाय बना कर लाओ और साड़ी की जो कीमत है वो मुझसे ले जाओ और तुम कल खरीद लेना। सुधा बहुत खुश हो जाती है, तुरंत भागकर किचन जाती है और 1 कप गरम चाय बना कर लाती है राकेश के लिए। राकेश चाय पीते हैं और कहते हैं, कितना कीमत है साड़ी की? सुधा कहती है, बस 2000, कीमत तो 1800 ही है, इसीलिए 2000 देने से हो जाएगी। राकेश अपने पर्स से 2000 रुपये निकालकर सुधा को देते हैं और कहते हैं, कल दिन में जाकर तुम साड़ी ले आना, क्योंकि शाम से तुम डिनर बनाने में बिजी हो जाओगी। सुधा बहुत खुश होती है, मन में यही सोचती है कि 1 कप कड़क चाय मैं क्या देती हूँ, मेरे पति पर तो मेरा जादू ही चल जाता है।
अगले दिन तुरंत सुबह स्टोर खुलते ही 11 बजे सुधा जाकर वो साड़ी ले आती है और बहुत ही मन में खुश होती है। शाम से ही वो साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और डिनर बनाने लगती है सुधा। सभी लोगों की पसंद का ख्याल रखा जाता है। राकेश ने कुछ ना कुछ सबकी पसंद के बारे में बताया है। सुधा बहुत किस्म के डिशेस बनाती है, खाने में मीठा भी बनाती है, नमकीन भी बनाती है, वेज के साथ नॉन वेज भी बनाती है। सारे डिनर की तैयारी हो गई है और 7 बजे ही सभी लोग घर में आ गए हैं। सभी बाकी के सदस्य अपने अपने कमरे में हैं और एक एक करके आके सभी मिलकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बस सुधा रसोई में रहती है और बीच बीच में आया करती है। राकेश कहते हैं सबको कि सर मेरी पत्नी के हाथ का 1 कप कड़क चाय पीकर देखिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। सब लोग कहते हैं हाँ भाभी जी 1 कप चाय हो जाए, वैसे भी आज बहुत थकावट है, हम लोग ऑफिस से ही इधर चले आए हैं। सुधा जाती है और सबके लिए चाय बनाती है। जैसा पति को कड़क चाय बनाकर देती है वैसे ही सबके लिए बनाकर लाती है। सभी चाय की पहली चुस्की लेते ही हैरान रह जाते हैं कि ये तो हमारे ऑफिस के सामने जो कड़क चाय वाला है उससे भी अच्छी चाय है। सभी कहने लगते हैं राकेश को, यू आर लकी मैन, तुम्हें तो ऐसी चाय रोज पीने को मिलती होगी। राकेश मुस्कुराते हुए सुधा की तरफ एक नज़र भर देखता है। सुधा शर्म से आंखें नीचे कर लेती है। सुधा को ऐसा अहम होता है अपने ऊपर कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो राकेश जैसे पति मुझे मिले। आज इतने लोगों के सामने मेरी चाय की तारीफ़ करके मेरा सम्मान बढ़ा रहे हैं। चाय की सच में सबने बहुत तारीफ़ की। उसके बाद थोड़ी देर के बाद सुधा कहती है डिनर तैयार है और ठंडी हो जाएगी, आप लोग खा लीजिए। सबको सर्व किया जाता है डिनर और सुधा बहुत ही प्रेम से आदर से सबको डिनर करवाती है। डिनर के बाद सभी घर जाने लगते हैं और सुधा की और राकेश की खूब तारीफ होती है। सभी राकेश को कहते हैं राकेश तुम बहुत लकी हो, ऐसी पत्नी बहुत किस्मत से मिलती है। इतना स्वादिष्ट खाना भाभी जी हमने कभी नहीं खाया था, और हाँ आपके हाथ की कड़क चाय पीने के लिए हम फिर आएंगे। सुधा कहती हैं जरूर आइएगा भाई साहब, मैं हमेशा कहूँगी कि जब आप लोगों को कड़क चाय पीनी हो इनके साथ आप लोग आ जाया कीजिएगा। राकेश को बहुत खुशी होती है। सुधा ने बहुत ही अच्छे स्वभाव और व्यवहार के साथ सबके साथ ट्रीट की और सच में इसका नतीजा ये होता है कि राकेश की कुछ ही दिनों के बाद प्रमोशन हो जाती है। राकेश सुधा को बहुत थैंक यू कहता है कि यार तुम्हारे हाथ की चाय ने तो कमाल कर दी। सुधा अपने ऊपर बहुत मुस्कुराती है और बहुत उसे खुशी होती है कि मैं चलो इस लायक तो हूँ, घर में कोई तो मुझे कीमत नहीं लगाता, पर मेरे हाथ की कड़क चाय ने आज मेरे पति को प्रमोशन दिला दिया। तो ये थी दोस्तों एक पति पत्नी की एक साधारण सी कहानी जिसमें 1 कप कड़क चाय की वजह से पति का प्यार मिलता है पत्नी को। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। धन्यवाद।